ऑलराइट, सर्वप्रथम प्राइस, कीमत, रोकड़ा, कितना पैसा लगेगा इसे खरीदने में। इसे खरीदने के लिए बेस वेरिएंट अगर आप ले रहे हो तो 7.56 लाख से शुरू होता है या 7.55 लाख के आसपास शुरू होता है और 13.89 लाख इसका टॉप इन वेरिएंट जाता है जो कि एक डीजल वेरिएंट है। इसकी बात करोगे तो प्राइसिंग इसकी 7.99 लाख से शुरू होती है, लगभग 8 लाख से शुरू होकर और 13.96 लाख से जाती है। और यहाँ पे डीजल नहीं आता है। जो इसका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है वो आपको माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम जो कि इसके सभी वेरिएंट्स में आता है वो मिलता है और उसका ऑटोमेटिक वेरिएंट है जो कि 6 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है। तो ये प्राइसिंग हो गई। अब प्राइसिंग कितनी जस्टिफाइड है, नहीं जस्टिफाइड है, अगर आप बेस वेरिएंट बेस करोगे तो फीचर्स के मामले में बहुत कुछ इनमें सिमिलैरिटीज़ भी हैं और कुछ स्टैंड आउट फीचर्स भी हैं। बट अभी शुरुआत करते हैं इसके लुक्स डायमेंशन एस्पेक्ट से। तो क्योंकि इससे एकदम नया लुक मिला है तो शुरुआत इसी से करते हैं। कंप्लीटली नया फेस आपको देखने को मिलेगा। ये ग्रिल चेंज हो गई है, बम्पर चेंज हो गया है, क्लैडिंग चेंज हो गई है। इनफैक्ट क्लैडिंग की अगर बात करोगे तो साइड से अगर आप क्लैडिंग देखते हो तो बॉडी के प्रोपोर्शन में क्लैडिंग थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, जिसकी वजह से रोड पे जब गाड़ी चलती है तो ऐसा लगता है कि पहले वाली से कहीं छोटी तो नहीं हो गई है, बट एक्चुअली छोटी नहीं हुई है। डिमेंशंस एक्जैक्टली सेम है। दैट मीन्स 3995 mm की इसकी लंबाई है और व्हील बेस जो है 2500 mm का है। विड्थ की अगर आप बात करोगे, दोनों में कंपैरिजन करोगे तो विड्थ के मामले में वो बेटर है। हालांकि लंबाई 1-2 mm का फ़र्क है, लंबाई ऑलमोस्ट सेम है। विड्थ हालांकि इसकी ज़्यादा है, लगभग इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग तो 22 mm के आसपास इसकी विड्थ ज़्यादा है, जो कि हो सकता है स्पेस में ट्रांसलेट हो, बट जब अंदर जाएंगे तब उसकी बात करेंगे। अब अगर आप ऊंचाई की बात करोगे तो चाहे आपको लग नहीं रही हो बट दिस इज स्लाइटली टॉलर, ऑलमोस्ट 78 mm टॉलर है। हालांकि ऑफकोर्स में रूफ रेल और बाकी कई सारे फीचर्स, कई सारी चीज़ें आ जाती है जो कि कंट्रीब्यूट करती है। फिर आपका शार्क फिन एंटीना भी कंट्रीब्यूट करता है, बट मोटे मोटे तौर पर दिस इज स्लाइटली हायर, मतलब ये ऊंची ज़्यादा है। बाकी सब डायमेंशंस ऑलमोस्ट सेम है। व्हील बेस इसका वही 2-3 mm का फ़र्क, बट मोटे मोटे तौर पर सब कुछ सेम आपको नज़र आएगा। अब जब डिमेंशंस के अलावा लुक्स की बात करोगे तो दोनों में कुछ चीज़ें अलग हैं। यहाँ पे आपको एलईडीज़ नहीं मिलते हैं। डे टाइम रनिंग लाइट ऑफकोर्स जो है वो सिर्फ आपको एलईडी नज़र आएगी। अदरवाइज जो हेडलैम्प हैं वो आपको हैलोजन्स नज़र आते हैं, हैलोजन प्रोजेक्टर्स नज़र आते हैं। फॉग लैम्प भी जो हैं वो भी आपको हैलोजन नज़र आते हैं। यहाँ पे फुल एलईडी ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है, एलईडी फॉग लैम्प आपको मिलता है। और इनफैक्ट टेल लाइट की भी बात करोगे तो टेल लाइट यहाँ पर आपको एलईडीज़ नज़र आती है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत एलईडी टच दिया गया है, बट दिस वन हैज़ मोर एलईडी एलिमेंट्स, अगर कहना है वो तो वाली बात है। बाकी इन दोनों में से ज़्यादा बेहतर आपको कौन सी लगती है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि ये काफ़ी सब्जेक्टिव है। तो आपको जो मर्जी हो, जिसका लुक पसंद हो वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो इस वाले राउंड में मेरे हिसाब से दोनों को मैं टाई रखूंगा, क्योंकि दिस ऑल कम्स डाउन टू द पर्सनल प्रेफरेंस। 360 लीटर का आपको बूथ स्पेस मिलता है, मतलब डेप्थ इसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। यहाँ पे डेप्थ कम है, 328 लीटर का बूथ स्पेस मिलता है, बट जब आप सामान रखते हो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क एक्चुअली दोनों में आता नहीं है। हमारे पास में 2 कैमरा बैग्स हैं, एक छोटा बैग है, फिर हमारे पास कुछ शॉपिंग बैग्स हैं, वो हमने रख के देखे तो दोनों में ईजिली आ गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। बट हाँ, जब आप स्टफिंग करने की कोशिश करोगे, बहुत सारा सामान एक साथ रखने की कोशिश करोगे तो ऑफकोर्स